वेलकम टू एचजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। अभी तक हमने व्यंजनों का सभी तरह से अभ्यास कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यंजनों को तुरंत प्रभाव से लिखने जैसा अभ्यास किया है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि लिखने का जो अभ्यास है वो ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूं तो तुरंत वो लिखा जाना चाहिए। जैसे क कबूतर, च चम्मच, ट टमाटर, प पतंग, ह हाथी, र रथ। मतलब आपको सुनते ही उसका एक आउटलाइन तुरंत याद आ जानी चाहिए और वो लिखी जानी चाहिए। तो ऐसा अभ्यास आपने पिछले बार कर लिया होगा। अब हमारी क्लास है स्वर की। तो स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हल्के डैश में आता है, एक मोटे डैश में आता है। हल्के डैश जो होते हैं वो तीन होते हैं, डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये प्रथम स्थान होता है, ये द्वितीय स्थान होता है, ये तृतीय स्थान होता है। और अब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम स्थान को क्या बोलते हैं? अ। ये जो डॉट है इस प्रथम स्थान को क्या बोलेंगे? अ। सेकंड स्थान है उसको बोलेंगे ए। थर्ड स्थान है उसको बोलेंगे ई। तो प्रथम स्थान जो होता है वो आगे होता है, द्वितीय स्थान जो है वो बीच में आता है, तृतीय स्थान जो है वो अंत में आता है। तो इसके अंदर इनका यूज कैसे होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से व्यंजन शुरू होता है वहीं से 1 2 3 का क्रमांक शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने ये टैब बना दिया तो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे व्यंजन यहाँ से शुरू हुआ है तो 1 2 3 यहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने र बनाया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जहां से व्यंजन शुरू होता है, अगर व्यंजन ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1 2 3 का क्रमांक भी ऊपर से नीचे आएगा। अगर व्यंजन नीचे से ऊपर जा रहा है तो व्यंजन नीचे से ऊपर 1 2 3 का क्रमांक शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए का डैश करेंगे। ए जो है वो प्रथम स्थान है, आपको पता है कि प्रथम को ए बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क बना देता हूँ और ये डॉट मैंने इसके ऊपर लगा दिया, एक का और बना देता हूँ और ये डॉट मैंने इसके नीचे लगा दिया। अब एक नियम आपको नीचे लिखा हुआ है, आगे ऊपर पहले, ठीक है। इस नियम के हिसाब से ही ये लिखा जाएगा कि जब भी हम डॉट को किसी भी व्यंजन के आगे, ऊपर या पहले लिखेंगे तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा। अगर डॉट पीछे, बाद में या नीचे लग रहा है तो फिर स्वर उसमें जुड़ जाएगा। तो ये स्वर क के ऊपर है तो पहले अ को पढ़ो, फिर इसके साथ क को पढ़ो। और ये क के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? अ। तो ये पढ़ा जाएगा। अगर क के साथ अ जोड़ देंगे तो खाली क ही पढ़ा जाता है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मैंने 90 डिग्री पर ये बना दिया है ट। अब मैंने यहाँ पर लगाया है, ये कौन सा डॉट है? फर्स्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? अट। ये अट क्यों पढ़ा गया? क्योंकि ये ट के आगे है और ये त के अगर बाद में लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ट। अगर इसको ना भी लगाएं, हम सीधा लिखेंगे तो भी ट पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अ की मात्रा पीछे नहीं जुड़ती, वो उसके अंदर लोप होती है, उसके अंदर जुड़ी होती है। तो इसी तरह से हम च बनाएंगे। तो ये च ऊपर से नीचे आया है तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आया है तो पहला डॉट ऊपर से नीचे ही आएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? अच। अगर इसके अपोजिट में लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? च। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। तो अ आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड जो पढ़ते हैं वो बीच में आता है और इसको पढ़ते हैं ए। तो इसके भी एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री पे ट। अब ये मैंने यहाँ इसके आगे की साइड लगा दिया और ये बीच में है। ये आगे आ रहा था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। सेकंड आपको पता है सेकंड क्या पढ़ा जाता है? ए। तो इसको अगर ये ट के आगे है तो पहले स्वर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 8। ठीक है। अगर ये इसके पीछे जुड़ जाएगा तो आपको पता है कि ये मात्रा पीछे जुड़ जाएगी। तो ट के साथ पीछे जो मात्रा लगी है वो कौन सी है? ए की। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? टे। अब टे में एक मात्रा भी हो सकती है, दो मात्रा भी हो सकती है, पर हमें व्यंजनों के शुद्धिकरण के हिसाब से हम लिख सकते हैं। जैसे टैंकर लिखना है तो एक मात्रा आएगी, टैगोर लिखना है तो दो मात्रा आएगी। ठीक है, तो वो हमें सिर्फ साउंड पहचाननी है। इसी तरह अब हम वक्र रेखा लिख लेंगे। देखते हैं वक्र रेखा है जो मैं यहाँ पर एक माँ बना देता हूँ।
और मैं के मैंने ऊपर डॉट लगाया तो ये क्या पड़ा जाएगा अम। अब ये मैंने सॉरी अम वाला हमने ऊपर कर लिया था, ये यहाँ पर लिखेंगे डॉट, ये क्या हो जाएगा एम। ठीक है, ये डॉट नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मी, तो ये डॉट पड़ा जाएगा मी। ठीक है, अब तीसरी मात्रा है, तीसरी मात्रा जो है वो ई की पड़ी जाती है। तो तीसरी मात्रा को हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ चे, और चे के ये वाला भाग आगे आगे कहलाता है और ये वाला भाग पीछे कहलाता है। तो फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा ई और च इच। अब अगर ये इसके पीछे जुड़ जाएगी तो ये जुड़ जाएगा ची, ये क्या है इप, और ये क्या पड़ा जाएगा पी। ये डॉट यहाँ छोटा लगाना है, बड़ा नहीं लगाना। ठीक है, अभी तक तो आपको सिंगल समझ आ गया होगा कि प्रथम स्थान जो है वो ए कहलाता है, सेकंड स्थान जो है वो ए कहलाता है, थर्ड स्थान जो है वो ई कहलाता है। जब भी हम स्वरों को किसी के आगे ऊपर पहले लगाएंगे तो स्वर पहले पढ़े जाएंगे, अगर स्वर व्यंजन के पीछे जुड़ते हैं तो वो उसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। तो अब आपको अभ्यास कैसे करना है, बात यहाँ आती है। तो शुरू से लेके लास्ट तक व्यंजन हमने क से लेके जितने भी व्यंजन किए थे, चाहे लास्ट में कौन सा था अंग, तो जितने भी व्यंजन किए थे उन सभी का अभ्यास हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क हम लिखेंगे, तो क की आप 6 आउटलाइन बना लेना ऐसे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे बनाना है। ठीक है, हर व्यंजन की क के बाद कौन सा आता है ख, ख के बाद कौन सा आता है ग के बाद कौन सा आता है ख, च छ, ऐसे करके हर एक व्यंजन की अभ्यास करना है हल्के। तो पहला व्यंजन, पहला डॉट मैंने यहाँ लगा दिया, ये क्या हो गया अक, और ये यहाँ लगा दिया तो एक, और ये यहाँ लगा दिया तो एक। ठीक है, अब ये डॉट मैंने इसके नीचे लगा दिया तो क, ये नीचे लगा दिया तो के, ये नीचे लगा दिया तो की। समझ गए आप? जैसे ये इसके ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर पढ़े जाएंगे, आ पहले स्थान पे, दूसरा बीच में आता है, तीसरा अंत में आ रहा है, अक एक इक, ये पढ़ा जाएगा क के की। इसी तरह आप वक्र जो दूसरी रेखाएं हैं वो भी ऐसे ही लिखी जाएगी। जैसे मालूम मैंने 6 बना दिया है तो इसको भी आप 6 बनाओगे ऐसे। तो अगर यहाँ लगाओगे अच एच और इच, अगर इसके पीछे लगाओगे च चे, या यहाँ लग गया चे और तीसरा ची, अच एच एच, अच एच इच, च चे ची। इसी तरह आपको सभी व्यंजनों का अभ्यास करके पूरी तरह से हल्के डैश का अभ्यास कर लेना है। और बाकी जो स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं अलग से पीडीएफ भेजूंगा, और वो कृपया करके मुझे अपनी जो आप पीडीएफ भेजते हो उसको साफ भेजा करो। कई बच्चे जो हैं उनकी पीडीएफ साफ नहीं आती है, तो आपके पास स्कैनर होगा तो आप उसको अच्छी तरह से पिक को, ज़्यादा उसको ब्राइटनेस मत करा करो जिसके कारण वो फ़ोटो ना दिखे। जो उसकी रियल फ़ोटो है वही आप उसमें सेंड कर दो मुझे, और मैं उसको चेक कर लूँगा। बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिन बच्चों को, तो वो मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मोटे डैश के साथ।